शामिर, मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी आउट ऑफ रेंज जा रहा है। कहाँ हो तुम? पहुंचे नहीं अभी तक यार। क्या मतलब नहीं आ सकते शामिर? मैं इतना तैयार हुई हूँ तुम्हारे लिए यार, ऐसे नहीं करो। चलो ठीक है फिर, ओके। क्या हुआ राबी? शामिर नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ राबी? और ओके? कह रहा उसने आंटी को लेके कहीं जाना है। अरे तो तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? जाने तो उसे, तुम हो ना हमारे साथ, पिक्चर्स लो, आ जाओ। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ 1 मिनट में। जाओ तुम, हमारी बहन वेट कर। अच्छा चलो, अपना मूड मत खराब करो, ठीक है? तुम तो चलो ना मेरे साथ, पिक्चर्स लो। आओ तुम भी आ जाना। मूड ना खराब करना, ठीक है? चलो। देख के चले, और भी लोग हैं यहाँ पर। देख ही तो रहा हूं। जी बदतमीज इंसान है आप, आपको तमीज नहीं है? जाहिल। जाहिल नहीं, दिबाज। मुझे इससे कोई फर्क नहीं अरे, पड़ता आपका अरे, नाम अरे, दिबाज हो या। क्या हो गया? क्या हुआ? अजीब बदतमीज आदमी है, एक तो देख के नहीं चल रहा, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। एक्सक्यूज मी, ये देखने वाला काम तो आप भी कर सकती, देख के नहीं चल सकती। सॉरी, मैं इसकी तरफ से सॉरी करती हूँ। तुम चलो यहाँ से। क्या मेरी तरफ से सॉरी करोगी तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है उसे मुझे किस तरह देखा? अभी जानती है वो कौन है? तुम कौन है? सोई नहीं, मैं जागी रही तुम्हारी वजह से। तामीरों के फंक्शन तो होते भी बड़े मजे के है ना। अच्छा मुझे बता, तुम्हें छोड़ के कौन गया है? फायजा ड्रॉप करके गया है। अच्छा मेरी बात सुनो। जिस तरह ये बताओ, जिस लड़के का तुमने मुझे बताया था उसके पास पैसे वैसे है ना? भाई किसी टटपूंजिए से ना अपना दिल लगा के बैठ जाना। मुझे देखो, मुझे पता है ना कोई मजा नहीं आता। किसी चीज से कभी खुश ना होना। भाई ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी हुई, लेकिन आपके मुंह से शिकायत नहीं खत्म होती। इस सवाल का ना जवाब दो मुझे, पैसे हैं कि नहीं है? बहुत पैसे हैं, आपने समझो। अच्छा मुझे ये तो बताओ ना कि वो खाने में क्या क्या डिशें थी, मजा आया? तो मैं सुबह बताऊंगी। सोने तुम लोग दो, तो मैं सुन। जंगली बिल्ली, जो भी हो तो बहुत ही खूबसूरत। कौन है खूबसूरत? अरे सीमा, तुम कब आई? थोड़ी देर पहले आई थी। किसकी बात कर रहे हो? कौन खूबसूरत? वाह, ये तो वाकई बड़ी खूबसूरत है। ठीक कह रहे थे। पूछी? लड़की है। रियली? आई थॉट लड़का है। वो तो मुझे भी नजर आ रही है, बट है कौन? बस लड़की है और खूबसूरत है, इसके अलावा और कुछ मत सोचना प्लीज।
क्यों नहीं सोचूं, मैं तो सोचूंगी। अच्छा अकेली आई हो या फारिया भी है साथ? नहीं वो नहीं आई, मैं अकेली ही आई हूँ। सुनो, नाराज तो नहीं हो ना? होती तो तुमसे मिलने नहीं आती। अच्छा लिसन, इस लड़की की पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करो। क्यों? I'll make sure that this chick is on every single damn billboard out there. भाई चाहिए, भेजो। अच्छा ओके, भेज दो। भेजो। दिपाश को भी अपने साथ ले आती। बहुत अकेला कर लिया इसने अपने आप को। दादू उसका अकेलापन अब खत्म होने वाला है। क्या मतलब? कुछ कहा है उसने? ये देख। ये कौन है? अब इस सवाल का जवाब आपको खुद पता करना है। बहुत प्यारी है। दिबाज के साथ इसकी जोड़ी खूब जचेगी, है ना? देखो फहमीदा, है ना प्यारी? हाँ बहुत प्यारी है। कौन है? मेरा काम था आप लोगों को ये तस्वीर दिखाना। अब आप लोग खुद पता करेंगे ये कौन है। अब मैं जाऊं? नहीं नहीं, यही तो मैं कहने के लिए आई थी कि खाना जल्दी लगवा रही हूँ, खाना खा के जाना है आपने। नहीं मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ये क्या बात हुई? हाँ ना, मुझे जाना है। चलो ठीक है, ले जाओ। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ पिक्चर। मजे कर। चले। हाँ भाई, आज फिर को इंटरव्यू है? हाँ जी, दुआ करिएगा। दुआएं तो हमने बड़ी कर ली, अब तो शर्मिंदगी होती है दुआ मांगते हुए, पता है। वैसे मुझे एक बात बताओ, सबको नौकरी के लिए इतनी ख्वारी करनी पड़ती है? जी भाभी, अगर इतना आसान होता तो मुझे मिलना जाती। सिफारिशें चलती हैं हर तरफ। ये भी है। नाश्ता किया कि नहीं किया? बाहर से कर लूँ। चलो, खुदा हाफिज। दरवाजा बंद करना। आ रही हूँ। हाय हाय, ओहो एक मिनट हौसला करो। ये क्या हुआ है? आज ही करनी है सबको सफाइयाँ और अपनी गलाजतें हम पे फेंक रहे हैं। तो अब क्या होगा? क्या होगा? चेंज करूंगा और क्या होगा। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना दूसरे कपड़े निकाल के लाती हूँ। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा इंटरव्यू था आज। इंटरव्यूज तो कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए हैं? मुझे कल रात को ही कंफर्मेशन की ईमेल आई है। देखिए इंटरव्यूज कैंसिल हो गए, मैं झूठ तो नहीं बोल रही आपसे। झूठ तो नहीं बोल रही आप काइंडली आप बॉस से मिलवा सकती हैं मुझे? बॉस के पास गेस्ट बैठे हुए हैं। मैं 2 मिनट लूंगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। प्लीज़ एक दफ़ा पूछ तो लें उनसे। ऐसे मैं नहीं पूछ सकती। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, पूछने में। बॉस के पास गेस्ट बैठे हुए हैं, ऐसे मैं नहीं पूछ सकती हूँ। तो आप प्लीज कॉल करके तो देख लें उन्हें एक दफा। प्लीज कॉल कर। एनी प्रॉब्लम? सर ये इंटरव्यू के लिए आए हैं। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लें सर, मैं इंटरव्यू के लिए आया था। मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हूँ सर। आपने बताया नहीं इन्हें कि इंटरव्यू कैंसिल हो चुके हैं? सर मैंने इन्हें बताया पर ये जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ओ हेलो, इंटरव्यूज कैंसिल हो गए हैं, इसका मतलब है कैंसिल हो गए हैं। समझ नहीं आ रही? तो रीस्केड्यूल होंगे? कैंसिल का मतलब समझ में नहीं आ रहा। कैंसिल हुए हैं, पोस्टपोन नहीं। तो फिर ऐसे कहे ना कि इंटरव्यू के बगैर ही सिलेक्शन होगी। ओ भाई, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? इंटरव्यू देने आए हो ना, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? तो आप बता दें किस तरह बात करूँ मैं? इंटरव्यू कैंसिल हो गए थे ना, एक ईमेल कर देते। कितना वक्त लगता है ईमेल करने में?
अब इन जैसे हमें बताएंगे कि काम कैसे करना है। इन जैसे लोग से क्या मुराद है आपका? मैं अल्लाह के नाम पर नहीं आया, मेरिट पर आया हूँ। इंटरव्यू की कॉल आई थी मुझे। आपको पता है कितनी दूर से आता हूँ मैं? ओ भाई, जितने भी दूर से आए हो, आई डोंट केयर, मत तकलीफ करते ना इतनी। अरे हमें कहते थे इंटरव्यू लेने के लिए, हम आ जाते तुम्हारे पास। चल छोड़े से यार। हंस लीजिए, आप लोग सिर्फ हंस ही सकते हैं। हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाने के अलावा आप लोग कर क्या सकते हैं? अफसोस होता है मुझे आप लोगों की हालत देख के, अफसोस होता है। हद से बढ़ रहे हो आप तुम। ओ बस यार बस, गार्ड्स को बुलवा, निकलवा इसे बाहर, बुलाएं गार्ड्स को। जा रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा था कि शायद मैं मजबूर हूँ। मजबूर तो आप लोग हो। वो दरवाजा निकलो। छोटे से काम के लिए भी गार्ड को बुलाना पड़ रहा है यार। I don't believe it. What an idiot. I'm so sorry यार, तुम इतने दिन बाद मेरे ऑफिस में आए हो और ये सब। अरे नहीं नहीं यार, you just made my day. मैं तो सारा दिन इंतजार करता हूँ ऐसे मौकों का। चल ठीक है, ख्याल रख अपना। क्या कह रहे थे तुम्हें? कह रहा था कि मैं तुम पे नजर रख। क्यों? ये तो तुम बताओ ना, क्यों कह रहा था वो ये? देखो, वो तुम्हें जो भी कह रहा ना, उसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारा दोस्त ही है वो। दोस्त है, लेकिन तुमने देखा वो कह रहा था नजर रखो। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, और मेरी नजरें पहले से ही तुम पे हैं। हाँ, ये तो है। आंटी से बात की? क्या हुआ, नहीं की? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं करना नहीं चाह रहा हूँ अम्मी से बात तुम्हारे बारे में? नहीं, मुझे क्यों ऐसा लगेगा? लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी बेचैनियों का अंदाजा है ना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। मोहब्बत हो और बेचैनी ना हो, इम्पॉसिबल। तो कर लो ना अम्मी से बात। ये तुम्हारी बीबी टो का प्रेशर तो नहीं है तुम पर? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत मुतमईन घूम रही है जिंदगी में जब से उनको पता चला कि मैं जाने वाली हूँ। हाँ, बहुत जल्द सुकून मिल जाएगा उन्हें। क्या मतलब? मतलब ये, जब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा तो उनको सुकून मिल जाएगा ना। फिर बात करो अम्मी से। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। क्लास नहीं? हाँ चलो, बैग कहाँ है? उधर ही पड़ा। शामिर ने भेजी है तस्वीर? उसने क्यों भेजनी है अम्मी? अरे क्यों नहीं भेजेगा भाई, वो जानता है कि मेरी बेटी उसी के बारे में सोचती है। अम्मी, वो मेरे साथ खुश रह लेगा? अरे क्यों नहीं रहेगा, वो जानता है कि ये हम सबका फैसला है। अम्मी, फैसला जानना अहम होता है, लेकिन फैसला मानना भी अहम होता है। कोई बात की है उसने तुमसे? अम्मी, वो मेरे साथ खुश नहीं है। अरे बेटा कोई बात नहीं, फहमीदा समझा लेगी उसे। अम्मी, ये तो जबरदस्ती समझाना हुआ ना। क्या वो मुझे दिल से कबूल कर पाएगा? तुम बेटा खामखा में ये वहम पाल रही हो। जब अल्लाह ने तुम्हारा नसीब उसके साथ बांध दिया है तो वो इनकार क्यों करेगा? खुदा ने मेरा नसीब उसके साथ बांधा है या नहीं, ये तो कोई यकीन से नहीं कह सकता ना। फिर वही बात, क्या वजह वहम मत पालो बेटा। अच्छा वो ना फहमीदा बता रही थी कि दिबाज ने कहा है कि शामिर की तालीम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद वो उसके साथ अपना बिजनेस संभाल ले। खाला और शामिर कितने खुशकिस्मत हैं, नहीं तो आजकल कौन किसी का इतना ख्याल करता है। मगर तुम्हारी खाला जो है ना, उनकी तो साइंस ही अनोखी है। वो कहती हैं कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाए शामिर, उसके बाद हम इन लोगों से अलहदा हो जाएंगे। तो ठीक ही तो है ना अम्मी, नहीं तो शामिर कितने कितने अरसे तक इनके एहसानों तले दबा रहेगा। पता है बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी वही अहमियत मिले जो शामिर को वहाँ मिलती है। लेकिन अम्मी, मैं चाहती हूँ कि शामिर अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाए। वो अपनी मेहनत से जो भी घर बनाए, छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका अपना हो।
अजीब लड़की है। मैं तो इसके लिए आलीशान घर के ख्वाब देख रही हूँ और ये छोटे घर के ख्वाब देख रही है। जी दादू। कौन है ये क्या, सीमा ने भेज दी आपको ये तस्वीर? तुम छुपा कर रखना चाहते थे? नहीं दादू। क्या नाम है इसका, कहाँ रहती है, क्या करती है, बताओ मुझे। नहीं मालूम मुझे। अब छुपाओ नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। दादो, मैं रैंडमली अपने फोन पे एक तस्वीर देख रहा था, ऊपर से सीमा ने आके देख लिया और पता नहीं क्या समझ बैठी है। बिला वजह तो नहीं देख रहे थे। अब बताओ मुझे, कब जाना है इसके घर? क्यों क्यों जाना है इसके घर? तुम्हारी दुल्हन बनाकर उसको इस घर में लेके आना है। इस घर में इतनी खामोशी है। अरे कमाल करती हैं दादी, ना आता ना पता ना जान पहचान, और आपने अभी से इसको मेरी दुल्हन बना लिया। तुम्हें पसंद है ना? मुझे क्या करना है जानकर, कौन है, कहाँ रहती है, क्या करना है उसके बारे में जानकर। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। देखो ना कितनी प्यारी है और मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। हाँ वैसे प्यारी तो है। बस तो फिर मुझे उनका एड्रेस दो या नंबर दो, मैं खुद पता कर लूंगी सब कुछ। उनसे वक्त लूंगी और उनके घर जाऊंगी। हाँ दादो, सच बता रहा हूं आपको, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर जानता होता तो सबसे पहले आपके कदमों में लाके बिठा देता इसको। तुम ऐसे लेके आते तो मैं तुम्हारे कान मरोड़ती कि दुल्हन को ऐसे घर लेके आते हैं। मैं तो पूरी शान से, इज्जत से उसको घर लेके आऊंगी। अब मुझे नहीं मालूम दिबाज, तुम इसका पता लगाओ और मुझे बताओ ये कहाँ रहती है। कैसे पता करूं दादो? ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है, ढूंढो। अरे ऐसा करता हूं, पुलिस में ना मिसिंग पर्संस की रिपोर्ट लिखवा देता हूं, वहां जाके ये तस्वीर भी दे देता हूं, वो खुद ही पता करवा लेंगे। अब ऐसी अहमकाना बेवकूफाना बातें मत करो मुझसे। इस लड़की का नाम ही पता होता तुम्हें। अरे क्या बताऊं दादो, ऐसे गुस्से वाली थी, अगर नाम पूछ लेते ना डांट देती मुझे। मतलब ये कि तुम उससे मिले हो। अब तो यही लड़की दुल्हन बनेगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि वो गुस्से वाली है। मैं तो तुम्हें गुस्सा कर नहीं सकती, वो ही तुम्हें संभालेगी और तुम्हें काबू करेगी। ऐसा खौफनाक अंजाम चाहती है मेरा क्या? खुदा ना करे तुम उससे मोहब्बत करोगे तो वो तुमसे बढ़कर तुम्हें मोहब्बत करेगी। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वो भी ऐसे आदमी के लिए जिसे किसी की परवाह ही नहीं है। उसको सबकी परवाह है, मत कहा करे ऐसे। वो सुबह से वापस नहीं आया और किसी ने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अब्बा जी, हम भी यही समझ रहे थे कि अभी आ जाएगा। अब अजीब, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ ना इस घर में तो बुरी बनती हूँ, लेकिन ये क्या तुक बनती है कि सुबह से फोन बंद करके रखा हुआ है। बेटा अल्लाह करे वो खैरियत से हो। वैसे लापरवाही कभी उसने की नहीं। कॉल सेंटर पे भी पता किया है, किसी दोस्त का नंबर भी नहीं है जिससे फोन करके पूछ लूं। इंटरव्यू कहाँ था उसका? वहां नहीं होगा आप वो। जहां भी हो बंदा फोन करके बता तो देता ना। परेशान रहता है वो, मुझे बहुत फिक्र रहती है उसकी। अब जी आप ना किया करें फिक्र उसकी, अब उसकी उम्र है फिक्र करने की। बेटा वो कॉल सेंटर पर जाता है नाइट ड्यूटी के लिए, वहां कहते अगर वो आए तो राब्ता करवा दिया हमारा। क्या कराए हो अब्बा जी? कहाँ थे तुम? वक्त देख रहे हो क्या हो रहा है? जिसका अपना वक्त खराब चल रहा हो उसे वक्त की क्या परवाह। देखे जरा, ना कोई शर्म ना कोई नदामत। जवाब कैसे दे रहा है, देखे जरा। उसको बात कर लेने देंगी? मैंने तुम लोगों की जुबानें पकड़ी होती हैं, सारा दिन बोलते ही तो रहते हो मेरे ऊपर। बोलो अब भी जो बोलना है तुम लोगों ने। मैं नहीं बोलती कुछ, जाओ करो जो करना है। बेटा आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है कि घर वाले परेशान होंगे। वजी बाइक खराब हो गया था, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, मैं क्या करता फिर?
मैं देखती हूँ। कमल, किसी से झगड़ा हुआ तुम्हारा? हाँ, मेरे नसीब से, जो मुझे बार बार इस बात की यकीन दहानी कराता है कि मैं एक बेकार इंसान। ऐसे ना कहो, मेरा भाई इतना कम हिम्मत नहीं है कि अपनी नाकामी का जिम्मेदार अपने नसीब को ठहराए। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। ये दुनिया ना हमारे लिए नहीं है, कुछ नहीं है इसमें हमारे लिए, सिर्फ पैसे वालों की। हम जैसे लोग जो हिम्मत करके मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं ना, हमारी जगह नहीं है इसमें। इंटरव्यू नहीं हुआ तुम्हारा? कैंसिल कर दिया ना, बुलाया, ख्वार किया, 1 रुपए की निदामत में, कपूर उनके लफ्ज लफ्ज में बोल रहा था। तब तुम वहां से कहाँ गए थे? बाइक खराब हो गई थी, वो ठीक करवाने गया था। और फिर? मैं भी इंसान हूँ, मैं नहीं फेस कर सकता घर वालों को यार। क्या नहीं फेस कर सकते? अप्पा जी को देखो ना यार, मुझे पढ़ाया लिखाया, वसाइल ना होते हुए भी उन्होंने मुझे महंगे स्कूल्स में भेजा। वो नहीं कहते, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश तो होगी ना, मैं कुछ करूं अपनी जिंदगी में, कुछ तो करके दिखाऊं उन्हें। भाई भाभी की नजरों की तो मैं ताब ही नहीं रख सकता। इस घर में ना मुझे घुटन महसूस होती है यार। एक एक लुक़्मा जो मैं खाता हूं ना, मेरे हलक में अटकता है। मैं ना अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नाकारा इंसान महसूस कर रहा हूँ। बेकार नहीं हो तुम, कॉल सेंटर में काम करते तो हो, कंट्रीब्यूट करते हो घर में, किसी पे बोझ नहीं हो हम में से। बोझ ही हूँ इस दुनिया में, और इस घर पर तो यकीनन हूँ मैं। क्यों हिम्मत हार रहे हो तुम? तो मुझे हौसला देते हो अकमल, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप, मैं नहीं हारना चाहता हौसला यार। मैं तो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहता हूँ, खुलकर नजरें मिलाना चाहता हूँ मैं। तुम मिला लोगे, सब कुछ हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी। देखो अप्पा जी तुम्हें देख के बहुत तकलीफ में चले जाते हैं, ऐसे मत करो, मुट्ठी करो। चलो तुम अपने हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। चलो जल्दी से चलो। परेशानी छुपा रहा है, बात कुछ और ही है। क्या परेशानी होगी अब्बा जी? इंटरव्यू खराब हो गया होगा इसका। खैर ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ बेटा, इसकी काबिलियत पर तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब्बा जी कोई ना कोई गड़बड़ करके आता है, तभी तो नौकरी नहीं मिल रही इसकी। अल्लाह खैर करे, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। अम्मी, ये सब ठीक है ना? ओ मेरा मतलब है दादी बड़ी खुश थी, क्या हुआ? तुमने नहीं पूछा? पूछा था मैंने उनसे। क्या कह रही थी यार? हाँ, कि घर में जो है रौनक लगने वाली है। हाँ, दिबाश की शादी का सोच रही हैं। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अभी भाई से पूछता हूँ। 1 मिनट ठहरो, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया कि जितनी वो बात बताए उतना ही तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, हर बात तुम्हारे पूछने की नहीं है। मुझे एक बात तो बताएं, क्या आप मुझे भाई से इतना दूर नहीं करना चाहती? ताकि तुम उससे ऐसे ना हो जाओ। उस जैसा? अम्मी, सब उन जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? ऐसी क्या खूबी है उसमें, जरा एक तो बताओ मुझे, सिवाय इसके कि उसके पास पैसा है बहुत सारा और वो जो चाहे उससे कर सकता है। और क्या चाहिए? मार खाओगे तुम मुझसे इस बात पे। जो इंसान को इंसान नहीं समझता तुम उस जैसा बनना चाहते हो। जानती हूँ मैं उसकी सलाहियतों को, ये बिजनेस, ये पैसा, ये सब हसन भाई की मेहनत की वजह से है। तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो शामिर। काबिल हूँ, लेकिन मेरे नसीब नहीं है भाई वाले। तो बना लेना ना नसीब, जिंदगी गुजर तो नहीं गई है, मेहनत से नसीब बना लेना। अम्मी,
मेहनत से ना भाई भाई जिंदगी नहीं जी सकता मैं। वह लड़की कौन है? दिबाज ने शायद कोई लड़की पसंद कर ली है। बीजान की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। लग रहा था तो फिर असल में पसंद की होगी कोई। लेकिन मुझे बात तो बताएं आप खुश क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जिस जैसा बनना चाहते हो ना, वो किसी एक औरत का होके नहीं रह सकता। यार अम्मी, आपको तो मेरा भाई की हर चीज से ये एतराज है, और मुझे नहीं अच्छा लगा कि आपने कहा कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता। इतना ख्याल करते हैं वो हमारा। खुदा बीजान की जिंदगी लंबी करे। ये ख्याल व्याल सिर्फ उनकी जिंदगी तक है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब कर लो और हम इज्जत से यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अरे यार अम्मी, अच्छा मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। सेब तो खत्म करो। आप खा लो, बहुत मजे का। भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन लिया तूने? बैंड बाजे की आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, यानी ये खबर तुम तक भी पहुंच गई? मेरी हर बात आप मुझसे पूछ लेते हैं, हर सीक्रेट मुझसे पूछ लेते हैं। इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है। पूरे घर का माहौल बदल गया है, दादों से खुशी संभाली नहीं जा रही है अपनी। वैसे कौन है? यार वैसे है बहुत खूबसूरत। 2 दफा देखा है उसे और दोनों ही दफा मोहब्बत हो गई। वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, यहाँ तो लव एट बोथ साइड्स हो गया। तो मसला क्या है? जल्दी करें ना, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। क्या करना है तूने? एंजॉय करूंगा और क्या करूंगा। शादी मेरी हो रही है और एंजॉय तू करेगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चल ठीक है, देर हो रही है फिर। ओके। कभी तुम्हें शामीर ने अपने किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल पाया? नहीं, उसकी एक अम्मी ही है और उनसे ऐसे मिलना तो बुरा लगता ना। मैं गलत क्या है? जिस क्लास से वो बिलोंग करता है वहाँ ये चीज़ें माइंड नहीं की जाती। हम एक काम करते हैं ना, हम तीनों किसी दिन उसके घर चलते हैं, नोट्स के बहाने तुम उसकी अम्मी से भी मिल लेना, तुम्हारी भी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। क्या कहती हो फायजा? ऐसे आइडिया बुरा तो नहीं है, तुम बताओ राबी। सोच लो कुछ गलत ना हो जाए। इसमें गलत बात क्या है? बीइंग अ क्लास फेलो आपका दोस्तों के घर तो चक्कर लगता है। ठीक है, मैं शामिर से पूछ लूँ। कोई जरूरत नहीं है, सरप्राइज करते हैं उसे। सरप्राइज? लेकिन हमें उसके घर का कैसे पता चलेगा? तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मैं कर लूंगी, ठीक है? आप क्या सोच रही हो? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे। अरे कैसे रिएक्ट करेगा? क्या मतलब? खुश होगा। तुम चाय पियो। इसे समझा, नहीं तो सुन लेगा मेरे से कुछ। यार तू इंसान बन, वो आगे इतना परेशान है। तो खत्म कर देना अपनी परेशानी, बता दे उसे कि ये कोई रज़्ज़ादा नहीं है। कम से कम उसकी मोहब्बत की सदाकत तो पता चलेगी। जाननी उसकी मोहब्बत की सदाकत मुझे। यार तू बस कर दे, क्यों झूठ बोल बोल के अपना खून काला कर रहा है? तो क्या करूं? कैसे बताऊं सच उसको? ट्रस्ट करती है वो मुझे, कैसे बोल दूं कि मेरी कोई हैसियत नहीं है और लोगों के एहसानों के बोझ तले जी रहा हूं? बेटा मोहब्बत में बहुत सारी खताएं माफ करनी पड़ती हैं। कब तक झूठ को तोल देगा? एक दिन तो सच बता नहीं है। यार देख, हम तेरे दोस्त हैं, हम नहीं चाहते तो किसी मुश्किल में पड़े। मुश्किल में तो पड़ चुका हूं ना मैं, अब क्या करूं? वहां वो बैठ के हर रिश्ते को ठुकराई जा रही है मेरी वजह से, और मेरी माँ चाह रही है मेरी खाला की बेटी से शादी कर लूं। मतलब तूने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया? कैसे बताऊं अम्मी को? यार हम बात करें, मेरे साथ साथ तुम दोनों भी जूतियां खाओगे। तो अपने भाई दिबाज को बोल देना,
यार वो कम से कम अम्मी को मना तो लेंगे। यार अम्मी को नहीं पसंद कि मैं उनसे कोई बात भी करूं। तो फिर वही कर जो अम्मी कह रही हैं। पता क्या, मैंने गलती कर दी, तुम दोनों से मशवरा लिया, ठीक है? माफ करो यार। या तू ना अपनी जुबान पे काबू रखा कर। अरे कुछ नहीं होता नाराज, आजा। अम्मी चाय। अरे शुक्रिया। अब चेक करके बताए ना कैसी है। अच्छी है, शुक्रिया। अम्मी इतने काम करती हैं आप मेरे, मैंने तो कभी आपको शुक्रिया नहीं कहा। आज मैंने आपको चाय बना के दे दी तो आप थैंक यू कह रही हैं। मैं जो काम करती हूँ ना वो रूटीन के काम होते हैं, और रूटीन के कामों का शुक्रिया नहीं होता ना। लेकिन कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। इतना कुछ करती हैं आप और मेरा ख्याल भी रखती हैं। लेकिन ये ड्यूटी भी मेरी जल्दी खत्म हो जाएगी जब तुम्हारे ख्याल रखने वाली आ जाएगी। अरे अम्मी स्ट्रेस होने लग गया है मुझे। वो तो आके मेरे से अपना ख्याल रखवाएगी ना। तो रखना चाहिए तुम्हें भी। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, दोनों को ख्याल रखना पड़ता है एक दूसरे का। हाँ। और हाँ, कल हम आपा की तरफ जा रहे हैं। क्या है, अभी पिछले दिनों वो आई थी, इतना बुरा लग रहा था मुझे। पता है कितने कितने महीने गुजर जाते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जा सकती। यार फोन पे बात हो जाती है ना अम्मी। कहाँ फोन पे बात करते हो तुम? वजह आपको पता है मैं क्यों नहीं करता। हाँ पता है मुझे। फोन अरूबा के पास होता है और मैंने अरूबा से बात नहीं करनी होती है। फजूल एक्सक्यूज है तुम्हारा। कल तैयार रहना है, कल हमने जाना है। अच्छा देखते हैं, मजाक कर रहा हूँ, चले जाएंगे। चाय तो बना के दे दी है अरूबा ने, किस काम पे लगा दिया आपने उसे? बिरयानी बना रही है। अब तुम लोगों को ऐसे तो जाने नहीं दूंगी मैं बगैर खाना खाए। वो खाला हम ज्यादा टाइम नहीं रुक सकते। बेटा जल्दी बन जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है आपा। बीजान को तो खाना रास्ता भी दे देगी। हाँ बेटा, बोर हो रहे हो ना तुम हम लोगों की बातों में? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। जीते रहो बेटा। हाँ तो वो मैं क्या कह रही थी, अरे हाँ यार, याद आया, आज आलिया की कॉल आई थी। क्यों, उसे क्या काम पड़ गया? हाँ मैंने भी यही सोचा था। शामिर के घर की लोकेशन पूछ रही थी मुझसे। उसने क्या करनी है शामिर के घर की लोकेशन? क्लास का काबिल तरीन स्टूडेंट है, मुश्किल वक्त में सबको वो ही याद आता है। कह रही थी कि नोट्स चाहिए उसे। तो उससे कॉल कर लेती ना। हाँ वाकई उसे कॉल कर लेनी चाहिए थी, या फिर राबी को कॉल कर लेनी चाहिए थी, ताकि शामिर खुद सर के बल आ जाता नोट्स देने। होता तो यही। हाँ तुमने दी तो नहीं लोकेशन? दे दी थी। अरे मेरे भाई शामिर को जल्दी कॉल कर, उससे बता। क्यों, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर वो शामिर के घर चली गई तो उसका राज खुल जाएगा। आलिया ने जाना है ना, राबी ने तो नहीं जाना। अरे हाँ यार, इस तरह तो राबी को भी पता चल जाएगा। मैं अभी उसे बताता हूं। क्या हुआ? कनेक्ट नहीं हो रहा यार। जल्दी कर। मैं उसे टेक्स्ट करता हूं। कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं टेक्स्ट कर देता हूं। कितना प्यारा घर है शामिर का, नहीं? शामिर का नहीं, तुम्हारा घर है ये। बदतमीज। क्या हुआ, अंदर नहीं जाना या गाड़ी में ही बैठे रहना है? चले चलो चलो।
अंदर आ सकते हैं? जी जी, किससे मिलना है? वो शामिर साहब घर पे हैं? वो तो बाहर गए हुए हैं अपनी अम्मी के साथ। कब तक आ जाएंगे? ये पता नहीं कब तक आएंगे वो।